कृष्णा। तो शुरू करते हैं श्री ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और आज हम चैप्टर नंबर 12 में से श्लोकास नंबर 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना भागवतम निकाल लीजिए। आई होप मैंने जो आपको एक होमवर्क दिया हुआ है ना, कि नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको क्या करना है, आपको नोट्स बना के रखने हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को पहले प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो शुरू करते हैं। श्लोकस नंबर 6 ये मैंने पढ़ लिया था। अच्छी ओके, श्लोकस नंबर 6 है 5 है, आई थिंक 5 होगा आप लोगों ने। यस, क्योंकि मैंने आपके बाद एक बार रीडिंग करा था, कल करा था ना, तो श्लोकस नंबर 5 है। तो चलते हैं। संप्रदाकृतवो लोका महेशि भात्रो मही जम्बूदीप अधिपत्यं चायक्ष च दिवं गतिम् शमतार्थ संप्रदा ऐश्वर्य कृतव यज्ञ लोका भावी गंतव्य महिषी रानिया भ्रातर भाई मही पृथ्वी जम्बूदीप वे मंडल यज्ञ जिसमें हम रह रहे हैं। अधिपत्यम सार्वभौम अधिपत्य चाभि यश ख्याति चा तथा त्रिदिवम स्वर्गलोक तक गतम प्राप्त व्याप्त। महाराज परीक्षित की सांसारिक उपलब्धियों सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनकी पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम अधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। कौन कह रहा है ये कन्वर्सेशन? कहाँ चल रही है? सूत गोस्वामी ना, सूत गोस्वामी कोट कर रहे हैं ये श्लोक। हमने पीछे पढ़ा था ना सूत वाचा, तो सूत गोस्वामी श्लोक कोट कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हुआ और कैसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। ठीक है, तो तात्पर्य में चलते हैं। केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीष्म तथा अर्जुन भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूदीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोक का शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोग बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है, जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है। वहां पर कोई भी बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन क्षुद्र भौतिक वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील तक दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो प्रभुपाद जी साफ साफ अपनी बुक्स में भी लिखते हैं, इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट में भी, कि अभी तक तो हम पहुंचे ही नहीं है अलग अलग लोकों में। लेकिन जो वैज्ञानिक दावा करते हैं ना कि हम लोग वहां पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए हैं, हम यहाँ पहुंच गए हैं, पॉसिबल ही नहीं है ये। अब ये देखिए ना, सूर्य जब सूर्य जब दक्षिणायन में प्रवेश कर जाते हैं और जब ये क्या होता है, ये सर्दी का पीरियड आता है ना, जो कि हम दक्षिण की तरफ होता है, तो चंद्रमा की जो मतलब ठंड शीतलता
बरसना शुरू हो जाती है ना उस टाइम पे, दक्षिणायन में जब सूर्य होते हैं तो ठंडा होता है। तो अब देख लीजिए जब चंद्रमा तब ये पहुंचेंगे तो वहां पे उनको क्या नाम है, बर्फ ही जम जाएगी उनकी, तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है ये। कितना ज्यादा ठंडा है, बहुत ठंडा है वहां पे। कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी बॉडी हिम मानव के नाम से आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री में तो आएगा कि हिम मानव होते हैं वहां पे। वो सारे मतलब वहां की दुनिया ही अलग है। तो ये पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकती। इस भौतिक शरीर के साथ आप दूसरे लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी उसी को कोट कर रहे हैं कि जहां उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। मतलब अगर आपको उच्च लोकों में जाना है तो क्या करना होगा, यज्ञ करने होंगे सॉरी, सेवा करनी होगी, तब उच्च लोकों में जा सकेंगे। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं उन्हें पशु जीवन में गिराकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी, कि जो लोग पशु जैसा जीवन बिता रहे हैं ना, उन्हें अधिक से अधिक भौतिक भोग भोगने की आशा, और पशु मतलब उन्हें ऐसे जीवन में नरकों की योजनाएं। अब देखिए ना कुछ लोग इस संसार में भी कष्ट भोग रहे हैं पूर्व जन्म में किए गए कुछ पापों के कारण, है ना, कष्ट है। ऐसा नहीं है कि सारी लोगों की एक जैसी गति है। तो ये लाइन में दोबारा पढ़ देती हूँ कि जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, जो पापी लोग हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए। और भगवत गीता 16.19 में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थीं कि स्वर्गलोक के निवासी भी उन्हें अपने से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। ठीक है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग पहुंच गए थे सारे लोग। अभी आगे भी वर्णन इसका आएगा और डिटेलिंग में। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोका, हु वांट्स टू रीड, कौन पढ़ना चाहता है? जयश्री पढ़ो, फिर आप पढ़ो।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर अ, बोला जा रहा है कि ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था। तो हे ब्राह्मणों किसको संबोधित कर रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं शैनक आदि ऋषियों को कि हे ब्राह्मणों, क्या था कि जो महाराज परीक्षित के ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं वो इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी चाहते थे कि हमें भी ये ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो। पूरे पृथ्वी के सम्राट थे ना, और वो धर्मपरायण राजा थे। ठीक है। चूंकि भगवान की सेवा में चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। जो भक्त होता है उसको सिर्फ क्या चाहिए होता है? भगवान की सेवा चाहिए होती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बहुत कुछ बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भी लोग लगे रहते हैं। ठीक है। तो उनकी जो भूख है वो नहीं मिटती, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से तुष्ट होते हैं उनको सारी चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। और वो कैसे तुष्ट होगी? भगवान मुकुंद की शरण में जाके उनकी तुष्टि हो सकती है ना, उनकी आध्यात्मिक भूख शांत हो सकती है। तो इसी तरह से ये महाराज परीक्षित के ऐश्वर्य की बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट श्लोका। इसमें आज ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये लास्ट श्लोका लेंगे। ठीक है, उससे बोला नहीं जा रहा है। चलो चलते हैं। मातुगर्भगतं वीरा सा तदा भृगुनन्दनः ददर्शः पुरुषं कश्चित् दूयमाना अस्त्र तेजसः। माता के गर्भ में गतः स्थित होकर वीरा महान योद्धा सा शिशु परीक्षित। तदा उस समय भृगुनंदन, हे भृगुपुत्र, ददर्शः देख सका, पुरुषम परमेश्वर को, कश्चित मानो कोई दूसरा, देह माना जलते हुए अस्त्र ब्रह्मास्त्र के तेजसा ताप से। हे भृगुपुत्र शैनक, बता रहे, संबोधित कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी। हे भृगुपुत्र शैनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलन ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। किसको आते देखा? परमेश्वर को। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का जो ताप होता है ना, उसको सहन कर पाना इतना आसान नहीं होता। बहुत ही मतलब न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा उसकी वो होती है ना, तीव्र होता है। चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। ठीक है। मृत्यु सामान्यतः 7 मास की क्या है? समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित रहता है। विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का ये नियम है। जब वे इस समाधि में से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है। देखिए 7 मंथ तक तो उसमें चेतना का विकास जो होता है ना, नहीं आता, इतना ज्यादा चेतना डेवलप नहीं होती है। जैसे पूरी तरह से बॉडी डेवलप हो जाती है, सारे अंग बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो प्रभुपाद जी की फर्स्ट लाइन थी ना, मृत्यु समानता 7 मास की समाधि है, तो पहली तो समाधि की अवस्था कही जा रही है। और जैसे वो डेवलप हो जाता है बच्चा माँ के गर्भ में, तब उसको माँ सुविधा का अनुभव होता है। अब माँ जो खट्टा खाती है तो उसको जलन होती है अंदर, उसको कीड़े मल के कीड़े होते हैं वो काट रहे होते हैं, उसको वो भी अनुभव होता है, सारे कष्टों का अनुभव होता है। फिर वो भगवान से क्या करता है? प्रेयर करता है। ठीक है। तो हम तीसरे स्कंद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रभुपाद जी उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का ये नियम है। जब वे इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वे उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है, और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वे भगवान से प्रार्थना करता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भगवान से प्रार्थना करता है, पर सारी जीवात्माएं प्रेयर नहीं करती भगवान से। बहुत रेयरेस्ट जीवात्माएं होती हैं जो भगवान की शुद्ध भक्त होते हैं, वही प्रार्थना करते हैं। सारी आत्माएं प्रेयर नहीं करती हैं। ठीक है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ।
जिससे वे प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए। भगवान उस गर्भ में ही प्रकट मतलब प्रकट हो गए। वैसे तो भगवान हर एक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी भगवान वास करते हैं, पर भगवान अब मतलब इसे विस्तार एकदम से भगवान अपने आप का विस्तार करके तुरंत ही गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। कितने मतलब विशाल भगवान कितने महान है ना। उनको कोई ऑपरेशन करके घुसने की जरूरत नहीं पड़ती कि पहले मैं इसे काटूंगा फिर घुसूंगा अंदर। भगवान को कोई जरूरत नहीं पड़ती इस चीज की, वो स्वयं अपनी योग शक्ति के द्वारा तुरंत हर जगह प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो उसका मतलब भगवान जब आप भगवान को बुलाओगे ना तो भगवान इमिडिएटली आ सकते हैं, पर हमें बुलाने की क्या आनी चाहिए, कला आनी चाहिए, प्रेयर्स आनी चाहिए, कैसे हमें भगवान से प्रेयर करनी है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें प्रेयर्स करना सीखना चाहिए। तो अपनी अपनी प्रेयर्स बनाइए। कुंती महारानी की मैंने बोला था कि आप अपनी प्रेयर्स बनाइए, कुंती महारानी की प्रेयर्स को ऐड कर सकते हैं। वो प्रेयर्स आप भगवान के सामने बोलिए बोलिए बोलिए, कृष्णा विल प्लीज, है ना, भगवान खुश होंगे। तो यस, तो वो ये हो रहा है कि ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक ये देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। ठीक है, तो वो उन्हें देख सके, है ना। जब गर्भ परिपक्व हो जाता है, माता का गर्भ जब मतलब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो परिपक्व हो जाता है, तो बच्चा अंदर ना सारा कुछ कभी कभी जैसे कि कुछ बच्चे 9th मंथ के होते हैं ना, तो कभी कभी बच्चे अनुभव, जैसे मैंने बताया ना, चेतना का लेवल होता है, तो वो तो भक्त भी थी तो वो देख सके भगवान को। तो मेरी मम्मा बताती हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैं एक्चुअली 10.5 महीने में हुआ था मेरा जन्म। बहुत ही बिगड़ टाइम होता है, मतलब रेयरेस्ट होते हैं ऐसे बच्चे जो इतने लंबे टाइम के लिए माता के गर्भ में रहते हैं। तो मेरा जो बर्थ हुआ था 10.5 महीने में, तो मेरी मम्मी बताती है जब तुम पैदा हुई थी, पैदा होते ही देखने लगी, लोगों को सबको देख रही थी। तो ये सब सोच रहे थे कि ये क्या गर्भ के अंदर भी देख रही होगी क्या, इतना मतलब इस लड़की क्यों। ये तो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद रहती है, वो नहीं इतनी जल्दी खोलते। तो मैं मतलब मम्मी बताती थी कि तुम पैदा होते ही ना जैसे ही इसको लेके आओ तुरंत ही देखने लगी, रोना धोना कुछ भी नहीं, सबको देख रही है। मतलब मम्मी बताती थी बहुत आंधी तूफान आए थे और बहुत बिजली कड़क रही थी, मतलब इतना भयानक हो रहा था कि मैं भी डर गई कि कौन सी प्रेत आत्मा निकलने वाली है मेरे घरों से, इतना भूत परे। तो फिर वहां के लोगों ने बोला नहीं नहीं, कोई कुछ हो सकता है, कुछ कहते हैं ना भगवान ही कुछ कोई होता है, ऐसा कुछ होगा, कोई भक्त वक्त तुम्हारे घर में। पर मैं तो अपने आप को भक्त नहीं मानती, पर मम्मी ऐसे बताती है कुछ सिम्टम ऐसे थे कि बहुत दीवारों मतलब इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा था कि दरवाजे की खिड़कियां और पटर 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 जोर जोर से बोलते हैं ना जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है, तो वैसे बोल रहा था। लोग उड़े जा रहे थे और तमाम मतलब धूल डस्ट सब उड़ रहा था। तो वो भी अप्रैल के महीने में, जब इस कदार का मतलब मौसम नहीं होता, बारिश का मौसम नहीं होता तब। ठीक है, तो अब पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी, और मैं तो अपने आप को कोई भक्त वक्त नहीं मानती। तो आगे चलते हैं, तो मतलब वो भक्त थे और वो अपनी गाता के गर्भ में क्या है, यहाँ चलते हैं। गर्भ के भीतर साक्षात भगवान प्रकट हुए और बालक ये देख सका कि उसे कोई बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असहाय ताप सहन किया, मतलब उन्होंने ताप को सहन कर लिया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसीलिए यहाँ पर वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो भगवान के भक्त थे, तो वो ये भगवान को अंदर देख सके। अब आगे के श्लोकास में और अंदर जाएंगे, भगवान किस साइज में आए थे। मन तो बहुत कर रहा है पढ़ने का, पर मेरा थोड़ा सा ना साउंड नहीं निकल पा रहा है, और दूसरा अभी मैंने प्रसाद भी नहीं पाया है। ठीक है, तो आप लोगों का कोई डाउट है यहाँ से, कोई इतना हमने जो पढ़ा है तो पूछ सकते हो। आप लोग करके आ सकते हो, नेक्स्ट श्लोकास पढ़ के खुद पढ़ लो, और पढ़ के कल फिर डिस्कशन कर लेंगे। कल एक बार मैं और रीड कर दूंगी। ठीक है, तो यू कैन आस्क, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है।
आज किसी का डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्णा। ईशा कैसे हो आप? अच्छी माता जी, आप बताओ।